हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे ही रहो और स्वस्थ रहो अपनी लाइफ में। तो अभी जो है मेरा चाय बन रहा था और अब ये स्प्राउट जो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, इसमें आलू प्याज, सॉरी आलू नहीं, प्याज टमाटर हरी मिर्ची और नींबू मिला करके और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और नमक मिला कर उसको तैयार कर लिया। इसके वीडियो में पहले भी डाल चुकी हूँ और इसको मैंने अपने हस्बैंड के टिफ़िन में भर दिया और ये मतलब टिफ़िन पैक हो गया। और ये चाय जो है छन गई है, तो ये बड़ा कप मेरा है, हम लोग ब्लैक टी पीते हैं। और ये छोटा कप जो मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो कम चाय पीते हैं और मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ, इसलिए मेरा बड़ा कप, कम चाय पी इसलिए छोटा सा कप। तो ठीक है फ्रेंड्स। और उनका सामान जो है मैं बैग में भर देती हूँ। तो ये इनकी पानी की बॉटल है, उनको ज़्यादा पानी लगता है इसलिए खाली है, वहीं पर फ़िल्टर से भर लेंगे इसको। और टिफ़िन भी मैंने इसमें रख दिया, तो उनका बैग पूरा पैक कर दूँगी। उसके बाद मैं आगे की तैयारी करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। तो सुबह ना मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि उनको मैं रेडी कर दूँ, उनके सामान को रेडी कर दूँ और उसके बाद ही कोई काम करूँ उनके जाने के बाद। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर और बाहर के गेट पे ताला लगा रहता है, तो मैं उसको खोलने के लिए गई हूँ क्योंकि अब वही ड्यूटी जाएंगे तो मुझे खोलना ही पड़ेगा। तो बस मैं ताला खोलने के लिए जा रही हूँ और बाहर का नज़ारा देख के एकदम खुश हो गया मेरा मन। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, गर्मी का मौसम ज़रूर है पर ठंडा सा लग रहा है हल्का, और हवा चल रही है सन सन। बहुत प्यारा फील हो रहा है, बता नहीं सकती कैसा। और अभी मैं पूरा अपने आप को नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ना बैक कैमरे से समझ में नहीं आता है कुछ भी ज़्यादा अच्छे से। और ये देखो गुलाब के फूल गर्मी के मारे ना कितने छोटे छोटे से खिल रहे हैं, एकदम छोटे छोटे से हो गए, जबकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और कल ही आ गई थी गर्मी लगने के कारण शायद वो इतने छोटे छोटे से हो गए। तो अब जो है मैं बेडरूम में आ गई हूँ और ब्लैंकेट उठाने के लिए। मेरे बच्चे काफ़ी लेट तक सोते हैं, अभी समर चल रहा है इसलिए, और छुट्टी भी चल रही है हमारे यहाँ पे इसलिए। तो बस अब मैं उनका ब्लैंकेट घड़ी कर दूँगी। उठ के बैठ गए हैं, एक घूम रही हैं और एक बाल बना रही हैं। और बस मैं अपने काम में लगी हूँ, मेरा काम यही है, तो मैं यही कर रही हूँ। तो बस ब्लैंकेट घड़ी करके बेड को बना दूँगी अच्छे से। ये मेरा बेड कंप्लीट। और मेरा बेडरूम भी ना फिर अच्छा लगता है, जम जाता है ना जब घर, तो बहुत अच्छा लगता है। बिखरा रहता है ना तो दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता। फिर नीचे आप कितनी सफाई कर लो आपको घर ना बिखरा बिखरा ही लगता है, इसलिए पहले ना घर को जमा लेना चाहिए। भले आप झाड़ू पोछा मत करो पर पहले घर को व्यवस्थित कर लो, उसके बाद में सारे काम करो तो अपन को अच्छा लगता है। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, सब्ज़ी की तैयारी मेरी सारी हो चुकी है। मैं बना रही हूँ आज गिलकी। आप क्या इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेरुआ भी बोलते हैं इसको, और हम लोगों के यहाँ पे इसको गिलकी कहा जाता है, पर जिस एरिया में हम रहते हैं उसको रेरुआ बोलते हैं गिलकी को। तो गैस स्टार्ट कर लिया है मैंने। सबसे पहले ना मैं दाल बघार लूँगी। कुकर में मेरा दाल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था तो वो उबल गई थी, तो बस अब उसको बघारना बाकी है। दाल बघारने के बाद में है सब्जी बनाऊंगी। तो दाल को मैं खड़ी लाल मिर्ची से बघारती हूँ। आप देख सकते हो मैंने खड़ी लाल मिर्ची निकाल लिया और जीरे से तड़का दे दूँगी। पहले मैं तेल डाल दी हूँ, जीरा डाल दी हूँ, उसके बाद मैं डाल दी हूँ प्याज और डाल दूँगी लहसुन और खड़ी लाल मिर्ची। हमारे यहाँ पे ऐसे ही बघारते हैं, आप लोग कैसे बघारते हैं मुझे बताना कमेंट में। और तो फिर फ्राई हो रही है मेरी दाल। जैसे मेरी दाल कंप्लीट हो जाएगी मैं सब्जी बनाऊंगी। सुबह सुबह ये हो जाता है ना सारा काम, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सफाई के साथ साथ घर में खाना भी फटाफट बनाती रहती हूँ, 2 in 1 काम करती हूँ। एक काम करने से मैं बोर हो जाती हूँ, खाना खाना बना के कई घंटे तक मैं किचन में नहीं खड़ा रह सकती। इसलिए ना थोड़ा मैं सामने का काम कर लेती हूँ, थोड़ा किचन का काम कर लेती हूँ, फिर बेडरूम का काम कर लेती हूँ। ऐसे करते करते ना कभी कपड़े धो ली, कभी बर्तन धो ली, कभी बाहर झाड़ू लगा ली, ऐसे करते मैं घर का काम घूम घूम के घर का काम कंप्लीट करती हूँ। ये किचन में काम अकेले करने से ना कि चलो अपन पूरा खाना ही बना रहे, रोटी बना रहे, सब्जी बना रहे, दाल बना रहे, चावल बना रहे, खड़े खड़े ना बोर हो जाता, बोरियत है, ऐसा लगता है कब निकल भागो यहाँ से। इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। थोड़ी देर बाहर घूम लूँगी, फिर थोड़ी देर काम कर लूँगी, फिर थोड़ी देर घर का काम किचन का काम कर लूँगी, ऐसा करते रहती हूँ मैं, पता है। और जब मेरे बच्चों के स्कूल चलते थे तो मैं आधा काम छोड़ के, पता है, बच्चों को लेने, बच्चों को छोड़ने, जब छोटे थे तब लाना ले जाना करना होता था, तब तो मैं ऐसे ही करती थी। दाल चावल हो जाते थे तो फिर मैं चली जाती थी, कभी कभी सब्जी बघार के मैं चली जाती थी, पास में ही है स्कूल, और वहाँ से आ जाती थी बच्चों को लेके, फिर आधा काम करती थी। तो मेरा ऐसे ही काम चलता रहता है, चलते फिरते वाला। तो अभी ना मुझे ये तांबे की ना गुंडी साफ़ करना है। आप लोग क्या बोलते हो, कॉपर, कॉपर भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वो तांबे की गुंडी को साफ़ करने के लिए मैंने इसमें इमली फुला दिया एक कटोरी में,
और इमली से साफ़ करूँगी मैं तांबे की गुंडी को। काफ़ी अच्छा है ये, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है तांबे की गुंडी। अब देखना मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये तांबे की गुंडी को साफ़ करने के लिए। मैं इसको ना फूलने के लिए रख दूँगी, जब अच्छे से फूल जाता है, जब ज़्यादा अच्छे से काम करता है तो उसको फूलने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कल साफ़ करूँगी। आज फुला है, कल साफ़ करूँगी, तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखना। तो दाल जो है पूरी तरीके से उबल गया है और मैं गैस बंद कर दी हूँ और बस अब सब्ज़ी की तैयारी चल रही है मेरी। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल और अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो फिर मैं डाल दूँगी जीरा। ये लग गया जीरा। चरचर चरचर नहीं होता ना जीरा, जब तक मज़ा ही नहीं आता, चाहे दाल बनाओ चाहे सब्ज़ी बनाओ। इसके बाद मैं डालूँगी सब्ज़ी में प्याज, और फिर पता है मैं हरी मिर्ची काटना भूल गई थी सब्ज़ी के लिए। गिलकी की सब्ज़ी हरी मिर्ची से ही अच्छी लगती है, तो फिर मैंने बाद में हरी मिर्ची काटा, तो इसलिए प्याज पहले डाल दिया। नहीं तो पहले ना मैं हरी मिर्ची डालती हूँ फिर प्याज डालती हूँ। तो ये हरी मिर्ची मैंने काट लिया है, अब हरी मिर्ची डाल दूँगी इसके अंदर। तो हरी मिर्ची डाल दिया और ये लहसुन अदरक है, इसमें लहसुन पहले से कूट के रखा था मैंने। मुझे लगा अदरक ख़त्म हो गया, पर जब मैंने सामने जाके देखा तो मेरे हस्बैंड सब्जी भाजी ला के रखे तो उसी में अदरक था। फिर मैंने लाई, उसको धोई और अब फिर से डाल के कूट रही हूँ। ध्यान नहीं रहता है यार, पता है कई चीज़ों का। सडनली मैं घर के कामों में बिजी हो गई तो मैंने सामने जाके देखा ही नहीं कि बाज़ार भी रखा है। वो ड्यूटी से आते समय थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं, तो उसमें मुझे ध्यान नहीं रहता है क्या क्या लेकर आए। मैं लास्ट में देखती हूँ, शाम में देखती हूँ क्या है करके। अब कल रात में लाए थे तो मैं रात में सो गई खाना आना खा के, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसके तरफ। मैंने बोला सुबह देख लूँगी, और सुबह भी मैं काम में लग गई खाने आने में। सोचा पूरा खाना बन जाएगा उसके बाद में मैं उसको धो दूँगी, इसलिए मैंने उसमें ध्यान ही नहीं दिया। फिर जाकर मैं हरी मिर्ची लेने गई तो मुझे अदरक भी मिल गया, तो लगे हाथ में अदरक भी ले आई और कूटने लग गई। कूट के अब सब्ज़ी में डाल दूँगी। तो बस सब्ज़ी में लहसुन अदरक डाल दिया है मैंने। वैसे कोई कोई लोग ना सिर्फ लहसुन भर डालते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है, पर मैं लहसुन अदरक दोनों डाल देती हूँ। अब टमाटर भी डाल दिया है इसके अंदर, और टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल कर उसको ढक दूँगी ताकि वो अच्छे से पक जाए। और धनिया डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। धनिया है ना, लोग बाग सब लोग सोचते हैं सजाने की चीज़ है, पर धनिया को ना मसाले में पकते समय ही डाल दो और फिर देखो आप सब्ज़ी में क्या टेस्ट आता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा ना मैं मसाले में पकने समय डाल देती हूँ और थोड़ा पकने के बाद डालती हूँ। उसका भी एक टेस्ट होता है। लोग उसको सिर्फ सजाने के तौर पे ऊपर डाल देते हैं, तो ना वो सिर्फ दिखता सुंदर है, बाकी उसका टेस्ट नहीं आता है सब्ज़ी में। जैसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है तो हम उसमें जब मसाला भूनते हैं उसी समय अगर हम मतलब धनिया डाल दें तो उसका टेस्ट उसमें आने लगता है। या फिर अपन ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे तो जैसे पानी नहीं खोलता है, मतलब उसमें थोड़ा पानी ऐड करके अपन उबालते हैं, तो जब उसी समय अगर हम उसमें धनिया डाल दें तो भी ना बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है। उधर हमारे यहाँ ना ये आवाज़ को ना अवॉइड कीजिएगा, बंदर हैं यार पीछे, खटर खटर खटर, ये डब्बे से वो डब्बा कूदते रहते हैं। हमारे बंदर इतना परेशान करते हैं क्या बताना। अभी बंदरों की आवाज़ थी ये, मैं आपसे बात कर रही थी, और बंदर ना उधर मेरे घर वो देखो डब्बे गिरा रहे हैं। अब क्या बताऊँ, अब पानी में खेल रहे हैं और डब्बे गिरा रहे हैं। मैं अगर आपको कैमरे में बता सकती तो ज़रूर बताती। तो बहुत परेशान करते हैं हमारे यहाँ बंदर, क्या करें। और मैं फिर बाहर आ गई, मैंने बताया ना घूम फिर के बनाती हूँ खाना। फिर मेरा मन ललचाने लग गया बाहर का मौसम देख के। मेरे पास इस समय बहुत काम होता है। अभी तो मेरे बच्चे घर में, इसलिए मैं नहीं जा रही कहीं भी। नहीं तो पता है बच्चे घर में है इसलिए बोलिए अभी इतना टाइम है। अगर घर में नहीं रहते, स्कूल जाते ना, तो मॉर्निंग में उनके लिए भी जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। तो मैं मॉर्निंग ना इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। एक संडे का ऐसा दिन होता है जब मैं मॉर्निंग को इंजॉय कर पाती हूँ, नहीं तो बाकी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही झाँकते रहती हूँ थोड़ा थोड़ा निकल के। टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग में खाना वगैरह सब बनाना पड़ता है, फटाफट फटाफट नाश्ता खाना, पहले हस्बैंड के लिए, फिर बच्चों के लिए, फिर उनका टिफ़िन, फिर उनको छोड़ना, फिर उतने में कचरे वाला आ जाता है कचरा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार, क्या करें। तो बस फाइनली मेरे पूरे बर्तन मंज गए हैं। ये देखो सिंक में जगह नहीं रहती, कभी कभी बर्तन इतने जमा हो जाते हैं ना, सिंक में बिल्कुल जगह नहीं होती है। तो देखो कितने सारे डमने ढक्कन जमा हो जाते हैं यार खाना वाना बनाओ तो बस मेरे सारे बर्तन मंज गए हैं, अब इनको धोना है।
ये धुल जाए तो आगे मैं देखती हूँ। आप लोगों से बात करते करते मेरी सांस ही फूल गई, इतनी बात कर गई मैं। तो बस बर्तन फट से हो जाएं तो मैं रोटी बनाऊँ। सब्जी को खाली कर लिया, कढ़ाई को मांज के रख दूँगी मैं, तो ये शाम में काम आ जाएगी। शाम में क्या फिर खाना ना बनाओ ना तो बर्तन नहीं मिलते हैं जैसे, और कभी कभी बर्तन मांजने का मन भी नहीं करता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं ना इसको किसी चीज़ में डाल देती हूँ, सारे बर्तन मांज के रख लेती हूँ। जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, इनको सबको पहले से ही मैं तैयार रखती हूँ कि अगर मेरा कुछ भी बनाने का मन करता है सडनली बना सकूँ। तो अभी ना मैं दही जमा रही हूँ, दूध बच गया है। मैं ऐसा नहीं कि आधा किलो 1 किलो या ऐसा दही जमाती हूँ। मेरे यहाँ जिस समय जितना दही मतलब दूध बच जाए मैं उतना ही दही बना देती हूँ। चाहे 1 कटोरी बचे, चाहे 1 गिलास बचे, चाहे आधी गंजी बचे, चाहे 1 कप क्यों ना दूध बचे, तो मैं उतना ही दही बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश दही ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। नहीं तो इकट्ठा जमाने से ना दही रखे रखे पुराना होता है, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा जमाओ, तुरंत जमाओ और तुरंत खाओ मस्त एकदम। मैं जैसे रात में ज़्यादा कर जमा लेती हूँ, रात में ज़्यादा रख देती हूँ, सुबह तक अच्छे से बन जाता है दही, और सुबह बढ़िया खाओ, थोड़ा मतलब थोड़ा सूरज वूरज आने के बाद। तो अब जो है, अब मेरा सिर्फ गैस साफ़ करने का काम बचा है। मैं फटाफट गैस साफ़ कर लूँगी। ये ना जैसे अपन रोटी वगैरह बनाओ ना, इसको सब साफ़ कर लूँगी मैं पहले, फिर रोटी बना लूँगी, उसके बाद में मैं गैस साफ़ करूँगी। तो बस रोटी बनाने की रुत आ गई, और चौकी को धोकर ही यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं क्या घूमता हो रात में। हालांकि रात में अपन बर्तन तो साफ़ करके रखते हैं, पर झिंगूर, कभी छिपकली, कभी कुछ। हालांकि छिपकली तो भी आ नहीं रही, बड़ी कृपा है उसकी, पर अपन मक्खी चिड्डे चुड्डी को तो नहीं रोक सकते ना यार, इसलिए। तो बस मैं धो लेती हूँ फिर यूज़ करती हूँ। तो मेरी चौकी धो के मैंने सुखा ली है। और आटा देखिए, आटे के साथ मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई आज कि आटा गूँथा मैंने और गरम गरम जो कुकर था उसके ऊपर रख दिया, उस पर दाल खोल रही थी। अब जो दाल खोली, ढक्कन गर्म हुआ, ढक्कन गर्म हुआ तो ये जो आटे का कटोरा रखा था ये गर्म हुआ, आटे का कटोरा गर्म हुआ तो उसके अंदर जो रखा आटा था ना वो गर्म हो गया, उसमें पपड़ी जम गई, मतलब आधा आटा पक गया। तो उसमें पपड़ी वपड़ी जम गई ना तो वो रोटी में परेशान करेगा। मुझसे आज ये गलती हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पता जल्दी जल्दी में, जगह कम थी यहाँ पर, तो मैंने उसको उठा करके कुकर के ऊपर रख दिया। तो बस मेरी रोटी बन जाए फटाफट। वो तो फूल ही नहीं, मेरी रोटी जल गई थी ना पीछे से, इसलिए। तो बस जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी, काम ख़त्म करूँगी। बहुत गर्मी हमारे इधर, बहुत ज़्यादा जानलेवा गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ, बहुत दिक्कत हो रही है, क्या बताएं। दिन में पता है मुँह धोने के लिए ठंडा पानी तक नहीं हमारे यहाँ पर, अगर बाहर का पानी यूज़ करें तो। बाकी फ्रिज में मिल जाएगा आपको। और मटके में भी, आजकल मटके भी पता नहीं क्यों ना गर्म ही, मतलब ठंडा ही नहीं करते पानी, ऐसा क्यों पता नहीं। कैसी मिट्टी से बनाते हैं, काय से बनाते हैं, कौन से केमिकल से बनाने लग गए आजकल मटका, कि कोई इंसान सोचे कि चलो यार अपन मटके का पानी पियो, तो बिल्कुल ठंडा नहीं करता है वो। पता नहीं क्या है। तो हमारे टाइम में तो मटका, हमारे टाइम मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ मैं, कुछ ही समय पहले की बताऊँ, तो ठंडा जो है पानी बहुत होता था मटके में, काफ़ी ठंडा पानी हो जाता और इतना टेस्टी लगता था, क्या बताएं। मैं तो नया मटका लाती हूँ तब भी हमारे यहाँ पर जो पानी है ठंडा नहीं हो पाता है। जैसा गुंडी में पानी होता है वैसे ही मटके में पानी होता है। तो फाइनली मेरी रोटी बन गई है। जो थोड़े से बर्तन निकले हैं मैं उनको साफ़ कर लूँगी, नहीं तो फिर वो जमा हो जाएंगे तो फिर दिक्कत देंगे बर्तन। बस यही लगा रहता है, खाना बनाओ बर्तन मांजो, खाना बनाओ खाओ बर्तन मांजो, खाना बनाओ खाओ और बर्तन मांजो, इतना ही काम होता है पता है। अब क्या करें, बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, बात वो है। तो बस ये मेरे बर्तन हो गए जो थोड़े से निकले थे वो, और अब मैं गैस स्टैंड साफ़ कर दूँगी। तो ये मेरा जो गैस स्टैंड का बर्नर है ना वो साफ़ कर रही हूँ। गैस स्टैंड पूरी तरीके से मेरा साफ़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरी वीडियो में बने रहिएगा और मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो में आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बाय। आप